4 दिनों की तेजी के बाद आज फाइनली मार्केट्स की गिरावट का पहला दिन। तो चलिए जानते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस के साथ वो क्या रीजंस थे जिनकी वजह से मार्केट्स आज नेगेटिव क्लोज मिला मार्केट्स को। तो निफ्टी से शुरुआत करेंगे तो निफ्टी पर पिवट पॉइंट 25,135 के आसपास था। तो यहाँ पर क्योंकि क्लोज कल हमें इस ग्रे लाइन जिसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है उसके नीचे ही क्लोज मिला था। तो पहले कुछ ही जब मार्केट स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में तो इसको निकालने की कोशिश हुई कि पहले ग्रे लाइन को निकाला जाए, उसके बाद पिवट पॉइंट को निकाला जाए और अल्टीमेटली ब्लैक लाइन जो लाइन इन द सैंड है उसको भी निकाला जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इमीडिएटली जैसे मार्केट ने रेजिस्टेंस 1 को टच किया या रेजिस्टेंस 1 के आसपास ट्रेड करना शुरू करा, उसके बाद से एक तेज गिरावट मार्केट्स में देखी गई और मार्केट्स फिर सपोर्ट्स के नीचे, सपोर्ट 1 के नीचे भी आ गया। तो इस प्रोसेस में लाइन इन द सैंड टूटा, पिवट पॉइंट टूटा, ये ग्रे लाइन जिसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव है ये भी टूटा और ये सब होते हुए सपोर्ट 1 के नीचे भी काफी नीचे ट्रेड मार्केट में हो पाया। लेकिन मिड डे में कुछ रिकवरी फिर से आई, लेकिन ये दोबारा से रिकवरी इस ग्रे लाइन और पिवट पॉइंट के ऊपर कभी नहीं जा पाई और यहाँ पर एक मार्केट को अच्छा खासा रेजिस्टेंस मिला पिवट पॉइंट पर ही और अल्टीमेटली क्लोज होते होते सपोर्ट 1 के नीचे बाजार ने क्लोज दे दिया। आज ये भी देखने वाला एक महत्वपूर्ण बात है कि मार्केट्स ने आज इंट्राडे बेसिस पर ही एक पैटर्न को यहाँ पर अगर आप देखें तो ये हेड एंड शोल्डर टाइप पैटर्न आपको दिखेगा। तो ये आज के दिन पर ही ये आ गया, इसका प्ले आउट हो चुका है। तो गिरावट भी आपको दिखी और फिर फॉलो थ्रू काफ़ी नीचे इसके बाद नहीं बन पाया। अगर आप ये देखें यहाँ पर एक सपोर्ट था, तो जो प्रीवियस लो था, जो आज इंट्राडे में ही प्रीवियस एक बॉटम था, उसके नीचे तो प्राइस नहीं गया। तो ये इतना ही पॉजिटिविटी आज के सेशन में से ले सकते थे। लेकिन अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक में भी अगर आप देखें तो एक जो शुरुआत क्योंकि यहाँ पर इन्वर्स हेड एंड शोल्डर जो पॉजिटिव पैटर्न था उसका टारगेट तो अचीव हो गया था। लेकिन आज हमने क्या देखने के लिए मिला कि पहली टिक से ही पिवट पॉइंट को पार करने के लिए चेष्टा हुई, लेकिन पिवट पॉइंट को पार नहीं कर पाया निफ्टी बैंक भी। हालांकि ये दोनों इंडेक्सेस में से स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है जो काफ़ी दिनों से चल रहा है, लेकिन पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस एक्शन नहीं हो पाया और उसके बाद जो कि पिवट रिस्पेक्टेड नहीं था तो सपोर्ट 1 टेस्ट हुआ। यहाँ पर सपोर्ट 1 के बाद सपोर्ट 2 के आसपास भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिंग हुई। एक रिकवरी मिड डे में आई जैसे निफ्टी में आई, लेकिन पिवट नहीं निकल पाया और यही एक नेगेटिविटी है जो ये पॉजिटिव इंडेक्स भी आज अपने साथ लेकर के गया कि सपोर्ट 1 के नीचे अब क्लोज आने लगा है। तो ये तो था आज का बाज़ारों का हाल, दोनों इंडेक्सेस का हाल कि कैसे कामकाज आज हुआ है। अब प्री मार्केट एनालिसिस के थ्रू जानते हैं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। प्री मार्केट एनालिसिस में सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करेंगे। तो निफ्टी पर अब पिवट पॉइंट 25,082 के आसपास शिफ्ट हो चुका है। तो अगर यहाँ पर कुछ भी फिर से बुलिशनेस लौटनी है अगर मार्केट्स में, तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि ये जो इंट्राडे लो बनाया था मार्केट्स ने आज, विच इज दिस पॉइंट, तो क्या अब इसको रिस्पेक्ट, इस सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर पा रहा है मार्केट? दिस इज जस्ट अ साइकोलॉजिकल सपोर्ट दैट वी हैव ड्रॉन हियर। तो क्या इंट्राडे लो को क्या वो यहाँ पर बचा सकता है और ये हम उस सूरत-हाल में कह पाएँगे कि इट वाज़ जस्ट अ प्रॉफिट टेकिंग एक्सरसाइज व्हिच हैपेंड। लेकिन अगर पिवट पॉइंट यहाँ पर रिस्पेक्ट रहता है और ये सपोर्ट रिस्पेक्ट रहता है और पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस निकलता है, तो फिर देन द प्राइस वुड फेस ये ग्रे लाइन व्हिच इज हैविंग हिस्टोरिकल रेलेवेंस। इस लाइन का बहुत रेलेवेंस है हिस्टोरिकल, राइट? और इसके ऊपर जस्ट लाइन इन द सैंड भी है, राइट? तो अगर ये सपोर्ट होल्ड होता है, पिवट पॉइंट क्रॉस होता है ऊपर की साइड पर, ये ग्रे लाइन निकलता है, तब हम कुछ कह सकते हैं कि शायद एक डैश प्राइस बना सकता है इस ब्लैक लाइन के पास और उस सूरत हाल में यू कुड हैव रेजिस्टेंसेस, वो आप नोट कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सपोर्ट जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट है वो रिस्पेक्ट नहीं होता, तो इन दैट सेंस पिवट भी रिस्पेक्ट नहीं होगा और ये सब होगा, तो देन इन दैट केस यू कुड हैव सपोर्ट्स व्हिच में प्ले आउट। लेकिन इंपॉर्टेंट बात ये है कि अब रिजल्ट सीजन स्टार्ट होने वाला है, क्रूशल नंबर्स आर लाइंड अप। तो दीज आर लिटिल अनसर्टेन टाइम्स फॉर द मार्केट। किस तरफ अल्टीमेटली प्ले आउट होगा, it is little difficult to gauge that, but then charts suggest that if pivot points are getting respected on the upper side, then we could have the rally which may be resuming again. But then if supports are gone,
तो उस केस में तो इट वुड बी डिफिकल्ट फॉर द मार्केट्स टू कंटिन्यू द रन अप दैट वी विटनेस्ड इन द पास्ट फ्यू डेज। तो वो देखना हमको वेट एंड वॉच के थ्रू होगा। बहुत ही कॉशियस अप्रोच इस समय रखनी चाहिए बाज़ारों पर और ये देखना चाहिए कि किस तरफ अल्टीमेटली ब्रेकआउट आ रहा है। अब बात करते हैं निफ्टी बैंक की। निफ्टी बैंक पर तो क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्गर इंडेक्स था अभी तक और इसमें स्ट्रेंथ बनी रही थी अभी तक, तो यहाँ पर हम अब देख पा रहे हैं कि अब एक डिस्ट्रीब्यूशन और एक क्लियरर डिस्ट्रीब्यूशन, ये डिस्ट्रीब्यूशन निफ्टी में इतना क्लियर अभी नहीं बना है जितना क्लियर यहाँ पर दिख रहा है। यहाँ पर ये ट्रिपल डिस्ट्रीब्यूशन बन चुका है और पिवट पॉइंट के नीचे प्राइस है। तो अब यहाँ पर अगर फर्दर डाउनसाइड होती है फॉर एनी रीजंस तो फिर लोअर लेवल्स में बी इन दी ऑफरिंग और उस केस में यू कुड हैव सपोर्ट्स व्हिच मे बी प्लेइंग आउट। तो यहाँ पर अब पिवट पॉइंट 56,047 के आसपास शिफ्ट हो चुका है। पिवट रिस्पेक्ट नहीं रहेगा तो सपोर्ट्स कैन बी नोटेड इन इन दैट सिनेरियो। और अगर पिवट पॉइंट कोई पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आता है, पिवट पॉइंट के ऊपर प्राइस निकलता है, तो फिर इस पैटर्न का नेगेशन भी होना ज़रूरी होगा। अगर R1 के पास प्राइस फिर से जा रहा है और अल्टीमेटली अगर R2 तक भी जा पाता है, तो फिर हम कन्विंसिंगली कह सकेंगे कि जो डिस्ट्रीब्यूशन बना था इसका नेगेशन प्राइस ने कर दिया है। लेकिन टिल दैट हैपन तब तक तो मार्केट थोड़ा-सा कॉशियस अप्रोच में कॉशियस अप्रोच लेना चाहिए मार्केट्स के लिए और एक साइडवेज कंसोलिडेशन विद अ नेगेटिव बायस कैन हैपन इन द मार्केट्स इन द वेरी नियर टर्म। सो दो जो R2 यहाँ पर निकल के आ रहा है वो हाईज़ के आसपास ही है। तो इन दैट सेंस इट इज़ वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अब ये वाला लेवल ऊपर की साइड पर निकलता है तभी तभी हम बोलेंगे कन्विंसिंगली कि रैली फिर से रिज़्यूम हो रहा है। टिल दैट टाइम we could be in the wait and watch scenario and it's little difficult for the investors in these times। तो वेट एंड वॉच कीजिए, अपनी चार्ट स्टडीज़ को और प्रखर बनाइए और इसी आशा के साथ कि हम कल जो मूवमेंट होंगी उनको भी अच्छे से समझ पाएंगे। हम कल के दिन पर ये वॉच करेंगे दोबारा से एंड विल चार्ट चेक के व्हाट इज़ हैपनिंग इन द मार्केट्स।